गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान या कार्य की शुरुआत गणेश की पूजा से ही होती है। धार्मिक स्तर पर यह परंपरा लोगों के लिए आस्था और नियम का हिस्सा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें गहरा मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल आधार छिपा हुआ है। क्यों आवश्यक है गणेश जी की प्रथम पूजा? गणेश वास्तव में हमारे भीतर रहा बुद्धि का एक तंत्र है, जिसे आधुनिक विज्ञान इंटेलिजेंट सिस्टम कहता है। मानव जीवन का हर कार्य दो स्तरों पर घटित होता है। एक इच्छा, डिजायर, गोल। दो कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन, एक्शन। लेकिन इच्छा से कार्यान्वयन तक की यात्रा तभी संभव है जब बीच में निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग सक्रिय हो। यदि बुद्धि सक्रिय नहीं हो तो लक्ष्य कभी भी क्रियान्वित नहीं हो सकता। मॉडर्न साइंस का दृष्टिकोण, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव कंट्रोल ही वह तंत्र है जो तय करता है कि कोई विचार वास्तव में एक्शन में बदलेगा या नहीं। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहा जाता है संज्ञानात्मक नियंत्रण। इसका अर्थ है कि जब तक निर्णय शक्ति सक्रिय न हो तब तक कोई भी कार्य शुरू ही नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक ऋषियों ने जो इस विज्ञान से परिचित थे, उन्होंने गणेश जी को, जो बुद्धि के देवता है, सबसे पहले पूजनीय बताया। यह पुस्तक गणेश तंत्र का विज्ञान पारंपरिक गणेश कथाओं को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित करती है। लेखक का तर्क है कि गणेश कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क में मौजूद बुद्धि नामक एक जटिल तंत्र का प्रतीक है, जो निर्णय लेने, स्मृति और तर्क शक्ति से जुड़ा है। पुस्तक बताती है कि गणेश से संबंधित कहानियां, जैसे पार्वती द्वारा उनका निर्माण या शिव द्वारा उनका सिर काटना, वास्तव में संज्ञानात्मक कार्यों के विकास और आत्म जागरूकता के उदय जैसे न्यूरोबायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक सत्यों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। यह स्रोत वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। यह स्थापित करता है कि गणेश को किसी भी कार्य से पहले क्यों पूजना चाहिए, क्योंकि यह सही निर्णय लेने की हमारी क्षमता को जागृत करने का प्रतीक है। गणेश क्या है? प्रकृति में और मानव जीवन में उनका स्थान कहां है? वह क्या करते हैं और कैसे करते हैं? वह सर्वप्रथम पूजनीय क्यों है? उन्हें कैसे माता पार्वती ने बिना शिव के अपने मेल से पैदा किया? भगवान शिव ने बाल गणेश की गर्दन काटी। इस कहानी में कौन सा विज्ञानम छिपा है? उनका वाहन चूहा क्यों है? उनका सर हाथी का क्यों है? इस ग्रंथ में गणेश जी के इन लक्षणों और गुणों का और गणेश जी से जुड़ी कहानियों का सत्य यानी विज्ञान आपको जानने को मिलेगा। तो अभी यह पुस्तक प्राप्त कीजिए और जानिए गणेश वास्तव में क्या है।